चंगेज खान अपने छोटे बेटे तोली खान को साथ रखते हुए खामोशी के पर्दे में दरियाए सेहून उबूर करके सहराई वसतों में दाखिल हुआ। खवारिज़मी आबादियात बाएं हाथ रह गए, लेकिन वो न रुका न टिका। सहरा की रेत पर घोड़ों की चाप गूंज रही थी। हर कदम एक आने वाले तूफान की पेशगोई कर रहा था। सैकड़ों मील तय करके बहीराए अराल के किनारे पहुंचा, फिर सहराए किजिल कुम का चक्कर काटकर शुमाल मगरिब की सिमत बुखारा की तरफ बढ़ा। उसके हरीफ बेखबर मशरिक की तरफ देखकर तातारी यलगार के इंतजार में थे, मगर मशरिक भी तातारियों से खाली न था। जूजी और दूसरे शहजादे दरियाए सेहून के करीब मौजूद शहरों को फतह करके मशरिक से यलगार के लिए तैयार थे, और जुनूब मशरिक में जी नोयान पहले ही समरकंद से 200 मील आगे पहुंच चुका था। यूं खवारिज़्म शाह अपनी फौज के साथ तीनों तरफ से तातारियों के घेरे में था। समरकंद और बुखारा के अजीम शहर इस सह तरफा यलगार के दबाव और खौफ में उलझे हुए थे। सहरा से निकलते ही चंगेज खान बरकोबाद की मानिंद बुखारा की तरफ लपका। वो एक लम्हे का भी इंतजार नहीं करना चाहता था। रास्ते में पड़ने वाले देहात और बस्तियों में लश्कर सिर्फ घोड़ों और सिपाहियों को पानी पिलाने के लिए रुका, बाकी सब कुछ नज़रअंदाज किया गया। खवारिज़्म शाह अपनी असल फौज के साथ समरकंद और बुखारा के नवाह में मौजूद था, और चंगेज़ खान सबसे पहले उसे दो दो हाथ करके ख़त्म करना चाहता था। दारुल हुकूमत की दौलत और ख़जाने उसकी निगाह से दूर न थे, मगर सबसे अहम मकसद खवारिज़्म शाह की फ़ौज को कुचलना था। उसे मालूम था समरकंद और बुखारा में खवारिज़्म शाह की शिकस्त फैसला कुन होगी, और फिर दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा एक लम्हे का खेल बन जाएगा। मुस्तहकम और बुलंद फसीलों वाले शहर समरकंद में खवारिज़्म शाह आइंदा जंग के लिए सोच विचार कर रहा था। अचानक खबर आई, मगरिब से चंगेज़ खान बुखारा की तरफ बढ़ रहा था। ये सुनकर खवारिज़्म शाह के औसान खबा हो गए। जुनूब मशरिक से जी नोयान यलगार कर रहा था। मगरिब से चंगेज़ खान खुद आ रहा था। खवारिज़्म शाह ने खुद को शिकंजे में फंसे महसूस किया। घबराहट में उसने फौज को तकसीम कर दिया। कुछ दस्ते बुखारा रवाना किए, कुछ समरकंद के दिफा के लिए तैनात किए। बाज़ अताबकों को निगरानी पर मुकर्रर किया, और खुद दिल में खौफ लिए समरकंद से निकलने की तैयारी करने लगा। उसने उमरा और सरदारों को कहा, तुम शहर का दिफा करो, मैं जल्द एक लश्कर जर्रार तैयार करके वापस आऊँगा। ये फैसला सुनकर सालाराने फौज पर बिजली गिर गई। लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वो लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब तातारियों की लाशें रौंद कर फतह के नारे बुलंद करें। मगर अजब, शाह कौम को दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़कर खुद राह फरार इख्तियार कर रहा था। समरकंद के किलादार अल्प खान सख्त बरहम था। दीगर बहादुर सरदार बाला खान, अलबाज खान की हालत भी कमोबेश यही थी। अपने खुसूसी मुसाहिबीन और मुहाफिज दस्ते के साथ ख्वारिज़्म शाह समरकंद से निकलने लगा। फसील के देव हैकल आहनी फाटक खुले हुए थे। मुअज़्ज़ज़ीन, रुआसा और सालाराने फौज उसके साथ चल रहे थे। पुल के किनारे पहुंचकर वो रुक गया। ये वही समरकंद था जो 10 साल कबल अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह के हाथों तुर्कान ख़ता से आज़ाद हुआ था। वो शहर जो सदियों मुस्लिम सकाफ़त और उलूम का गहवारा रहा, अब वही शहर दुश्मनों के हाथों जा रहा था। 10 साल पहले के दिलेर अलाउद्दीन मोहम्मद और आज के पस्त हिम्मत ख्वारिज़्म शाह में फ़र्क आसमान और ज़मीन जैसा था। पुल के किनारे वो चंद लम्हे के लिए रुका। आंखों के सामने घुड़सवार बगोलों की तरह समरकंद की तरफ झपट रहे थे। उसके मुंह से बेबस आवाज़ निकली, हम पर हमला आवर लश्कर इतना बड़ा है कि अगर सिर्फ अपने चाबुक खंदक में फेंक दे तो ये लबालब भर जाएगी। दाएं बाएं इस्तादा अफसरान एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। शाह के बुज़दिलाना तर्ज़ अमल और मायूसाना कलिमात ने उनके दिल में खौफ को और बढ़ा दिया। अपने चेहरे पर बेयकीनी, खौफ और शिकस्तगी लिए ख्वारिज़्म शाह अपने काफ़िले के साथ खुरासान की तरफ रवाना हुआ। बुखारा अपनी नाकाबिल तस्खीर फसील और मजबूत दिफाई निज़ाम की वजह से दुनियाए इस्लाम का हिस्ने हसीन कहलाता था। उसकी बुलंदो बाला फसील का तूल 12 फरसख यानी 36 मील था। शहर के वस्त से एक खुशनुमा नहर गुजरती थी जो लाखों अफराद पर मुश्तमिल आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती थी। नहर के दोनों जानिब दिलकश बागात और शानदार महल्लात नजर आते थे। ये शहर मदारिस और मसाजिद का गहवारा था। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा और सूफिया यहाँ की शान थे। यही खाक इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश थी,
जिनकी किताब अल जामिउल हदीस अल बुखारी को असहुल कुतुब बादा किताबुल्लाह कहा जाता है। आगाज़ माह मुहर्रम 617 हिजरी मार्च 1220 ईस्वी में तातारियों के अनगिनत लश्कर बुखारा के गिर्द घेराव करने लगे। हाकिम बुखारा यनाज खान अपने मुसाहिबीन के साथ फसील पर खड़ा तातारियों के पड़ाव का मुशाहिदा कर रहा था। दूर दूर तक तातारियों के खैमे युर्त नस्ब किए जा रहे थे। चंगेज़ खान का बुलंद युर्त बुखारा की फसील की सीथ में था। चंद दिन पहले तक शहर के लोग खुद को महफूज समझते थे, मगर जब लाखों तातारी यकायक मगरब से नमूदार हुए और शहर को मुहासरे में ले लिया तो अवाम व हुक्काम की तशवीश इंतहा को पहुंच गई। इससे पहले ख्वारिज़्म शाह के 30,000 इमदादी सिपाही बुखारा पहुंच चुके थे। हाकिम बुखारा की कमान में तुर्क और ईरानी दस्ते भी मौजूद थे, मगर दुश्मन की तादाद उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। शहर की फसीलें इतनी मजबूत थीं कि अगर अवाम व हुक्काम मुत्तहिद होकर दिफा का अज़्म कर लेते तो बुखारा कई माह तक तातारियों के शिकंजे से महफूज रह सकता था। मगर सरहदी बस्तियों से आए हुए लुटे पटे मुहाजिरीन तातारियों की वहशत और बहीमियत की दास्तानें सुन सुनकर लोगों को खौफजदा कर चुके थे। उमरा और रुअसा का एक तबका ये सोच रहा था कि शायद चंगेज़ खान से सुलह कर लेना बेहतर हो। हाकिम बुखारा यनाज खान एक दिलेर इंसान था। वो और कई फौजी अफसरान हथियार डालने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। रात के सन्नाटे में यनाज खान, कोक खान, किशली खान, हमीद बूर और सोंच खान 3 लाख सवार और 20,000 प्यादे लेकर शहर की फसील से बाहर निकले। तारीकी में दुश्मन को गाफिल जानकर उन्होंने पूरी शिद्दत से हमला किया, मगर मालूम हुआ कि मुखबरी हो चुकी थी। तातारी चौकन्ना थे और नतीजा ये हुआ कि तकरीबन तमाम ख्वारिज़मी सिपाही दुश्मन के नरगे में आ गए। चंद एक के सिवा सब लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उमराए बुखारा का मकसद लड़ना नहीं बल्कि घेरा तोड़कर फरार था। उन्होंने अचानक हमला करके तातारियों की सफ़ें चीर दी। लगता था कि दुश्मन पसपा हो जाएगा, मगर मुसलमान सिपाही पलटकर दोबारा हमला न हुए। तातारी समझ गए कि ये फरार हैं। चंगेज़ खान ने बड़े सरदारों को फौज देकर पूरे इंतज़ाम के साथ ताक़ुब कराया। ये सिलसिला दरियाए आमू के किनारे तक जारी रहा। फरार होने वाली तकरीबन तमाम मुस्लिम फौज तह तह हो गई। सिर्फ यनाज खान थोड़े से सिपाहियों के साथ जान बचाकर दरिया उबूर कर सका। फौज की बड़ी ताकत काम आई। अहले शहर के लिए दिफा की कोई उम्मीद बाकी न रही। अगले रोज अल्लामा बदरुद्दीन काजी खान रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वफ्द चंगेज़ खान के पास पहुंचा। उन्होंने जाँ बख्शी की दरख्वास्त की और शहर के दरवाजे खोलने पर आमादगी जाहिर की। चंगेज़ खान ने अवाम की इज्जत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। चाबियां उसके सुपुर्द कर दी गईं। फसील के दरवाजे खुल गए। चंगेज़ खान अपने लश्कर के सैलाब के साथ बुखारा में दाखिल हुआ। हाकिम यनाज खान पहले ही शहर से निकल चुका था। किलादार कोक खान 400 सिपाहियों के साथ किला बंद हो गया। अहले बुखारा दहशतज़दा थे। इंसान नुमा शयातीन शहर की कुशादा सड़कों और गली कूचों पर हावी थे। उनके डरावने और हैबतनाक चेहरे, बादलदार लिबास, सींगों वाले खोल और समझ से बालातर बोली ने अहले शहर के दिलों को थाम दिया। चंगेज़ खान किसी हरकत पर रोक टोक किए बगैर अपने मुहाफिजों के जलवे में घोड़ा दौड़ाते हुए शहर की महीरुल उकूल दिलकशी और रैनाई से लुत्फानंदोज हुआ। तौली खान उसके हमरुकाब था। सड़कों और घरों की छतों पर मबहूत और खौफजदा आवाम इस पैकरे जुल्म व वहशत को देख रहे थे। उसके चेहरे पर रहम व बख्शिश के कोई आसार नहीं थे। स्याह चमड़े की ज़रे और टोपी में वो बड़ा भयानक लग रहा था। चंगेज़ खान की निगाह बुखारा की जामे मस्जिद जामे-उल कबीर पर पड़ी। उसकी बेपनाह खुशनुमाई ने उसे मबहूल कर दिया। वो घोड़े की लगाम खींचकर मस्जिद के अजीमुशान दरवाजे के सामने रुक गया। क्या यह ख्वारिज़्म का महल है? उसने लोगों से पूछा। नहीं खाने आज़म, ये अल्लाह ताला का घर है, लोगों ने जवाब दिया। चंगेज़ खान घोड़े पर एड़ लगाई और जीने से होते हुए वसीओ अरीज हॉल में दाखिल हुआ। मिंबर के पास वो घोड़े से उतरा। मिंबर पर कुरान मजीद का एक बड़ा नुस्खा रखा था, मगर चंगेज़ खान को उसकी क्या परवाह। वो जूते पहनकर मिंबर पर चढ़ गया। अवाम की भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा थी। उसने कहा, मेरी फौज के लिए फौरी गल्ला और खुराक का इंतजाम करो। मेरे सिपाही सख्त हालात से आए हैं। उन्हें इर्द गिर्द के इलाके में चारा नहीं मिला। अनाज के ज़खायर खोल दो, घोड़ों को फिल फौर चारा दो, मस्जिद जैसी वसी इमारतें अस्तबल के लिए खाली करो। चंगेज़ खान के बाहर जाते ही सिपाही अनाज के गोदामों पर झपट पड़े। मुसलमान दहशत ज़दा थे।
उनके ज़खायर और अमला तातारियों के सामने पेश कर दिए गए। जामे मस्जिद में घोड़े बांध दिए गए। उलमा और फुकाहा को उनकी देखभाल पर मजबूर कर दिया गया। अलमारियों से कुरान मजीद और किताबें बाहर फेंक दी गईं। उनमें चारा और भूसा भर दिया गया। मुकद्दस औराक तातारियों के नापाक कदमों और घोड़ों के नालों तले पामाल हो गए। ये जंगली लोग मसाजिद में बैठकर शराब के जाम पी रहे थे। बुखारा की गुलूकाराएं और रक्कासाएं उनके इशारे पर मिंबर पर रक्स कर रही थीं। अहले बुखारा पथराई हुई आंखों से ये मंजर देख रहे थे। चंगेज खान मस्जिद से निकला। वही चौक जहां फुकाहा दर्स दिया करते थे अब खौफ और वहशत का मरकज बन गया था। सादात मावराए नहर के सरताज सैयद जलालुद्दीन अली रहमहुल्लाह, बुखारा के नामवर दीनी पेशवा इमाम ज़ादा रुकनुद्दीन रहमहुल्लाह से सरगोशी में पूछे, हजरत ये सब क्या हो रहा है? हम बेदार हैं या ख्वाब देख रहे हैं? इमाम ज़ादा रुकनुद्दीन रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, कुछ ना पूछो, ये अल्लाह जल्ले शानुहु की बेनियाजी है। ये कहर इलाही है जो हम पर नाजिल हो रहा है। चूओं चरा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर ये सिर्फ इब्तदाई झलक थी। चंगेज खान का अगला हुक्मनामा और भी सख्त था। ईदगाह में पहुंचकर बेरहम चंगेज खान ने अवाम को दोबारा जमा किया। मिंबर पर चढ़कर उसने खिताब किया। इसका फन एक था, मफ्तूहीन को खौफजदा करना और उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला करना। पहले उसने ख्वारज़म शाह की बदहदी और हमले की वजूहात बयान की। फिर गोया हुआ, ए बुखारा वालो, मैं आसमान लाज़िवाल का कहर हूँ। मेरी कुदरत का वार कायनात के हर गोशे में मौजूद है। ख्वारज़म शाह ने संगीन जराइम किए हैं। मैं आया हूँ कि इसकी सज़ा दूँ। मैं इसे यूं ही बर्बाद करूँ जैसा कि मैंने दूसरे बादशाहों को पांव तले रौंद डाला है। तुमने बड़े गुनाह किए हैं। ये तुम्हारे पेशवाओं के किए हुए गुनाह हैं। तुम पूछ सकते हो कि मैं किस बिना पर दावा कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खुदा का अजाब और कहर हूँ। अगर तुमने गुनाह न किए होते तो मुझ जैसा अजाब तुम पर नाजिल न होता। खबरदार, ख्वारज़म शाह से ताउन मत करो। किले में छिपी फौज से ताल्लुक न रखो। उन्हें शहर से बाहर निकाल दो। अगर अपनी जानें बचाना चाहते हो तो अपने मकानात के दरवाजे खोल दो। सामान जो सामने रखा है वो खुद ले लेंगे, लेकिन अपने खुफिया माल और दौलत, सोना चांदी और मदफून खजाने का पता बता दो। चंगेज खान ने अवाम को किले से सिपाहियों के इखराज का हुक्म दे दिया, मगर किले की बुलंदी और संगीनी के बायस ये काम अवाम के बस की बात न थी। किले में छिपे हुए ख्वारज़मी सिपाही गाहे बगाहे तातारियों पर शबखून मारकर उन्हें परेशान कर रहे थे। आखिरकार चंगेज खान खुद फौज के साथ किला सर करने पहुंच गया। शहर में ऐलान किया गया, तमाम अफराद इस मुहिम में हिस्सा लें। जो हाजिर ना होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोगों का एक जमे गफीर जमा हुआ। चंगेज खान के हुक्म से खंदक को पाटना शुरू किया गया। पत्थर, मट्टी, दरख्तों के तने, मसाजिद के मिंबर, किताबों की अलमारियां, जो कुछ हाथ लगा सब खंदक में डाल दिया गया। खंदक पुर होते ही चंगेज खान ने हमले का हुक्म दिया। लातादाद तातारी और बेशुमार शहरी बैक वक्त हमला आवर हुए। कोक खान अपने 400 जानबाजों के साथ हैरत अंगेज मुस्तैदी और जानिसारी का मुजाहिरा करके 12 दिन तक इन लातादाद हमला आवरों को किले में दाखिल न होने दिया। मगर मुट्ठी भर आदमी कब तक लड़ते? भूख, प्यास और थकन ने उन्हें बेहाल कर दिया। तातारी किले में नकब लगाकर दाखिल हुए और उन सब मुजाहिदों को शहीद कर दिया। किले का बाब बंद हुआ। अब चंगेज खां की निगाह सिर्फ एक तरफ थी, माल, दौलत और इंसान। ये मजालिम के दूसरे दौर का आगाज था। तातारी सिपाहियों को लूट मार की खुली इजाजत दे दी गई। अब कोई कानून न था, कोई हद न थी। वो घरों में घुस आते, जो मिला छीन लिया, जो रुका कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ लूट मार न थी, ये दरिंदगी थी। इफ़्फ़त माब ख़वातीन दरिंदों के नरगे में थीं। खुलम खुला इस्मत दरी, कोई रोकने वाला नहीं। जो गैरत के मारे आगे बढ़ा उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। उमराए शहर और अकाबिर पहले ही कैद में थे, तलवारों के पहरे में। उनकी दौलत छीनी गई, मगर तशद्दुद ख़त्म न हुआ। कोड़े, शिकंजे, आग से दागे गए जिस्म, हर चीख के साथ एक सवाल, और ख़जाना कहाँ है? कोड़ी कौड़ी छीन ली गई, फिर भी शक बाकी रहा, और वो तड़प तड़प कर मर गए। महलात की बुनियादें उखाड़ दी गईं, तहखाने, कुएं, दीवारें सब छान मारी गईं। और जब यकीन हो गया
कि अब हड्डियों में भी चिकनाई बाकी नहीं, तो मजालिम का तीसरा और आखिरी दौर शुरू हुआ। शहर के मर्द, औरतें, बच्चे सबको एक वसी मैदान में हाँक दिया गया। चारों तरफ नेज़ा बरदार शमशीर जन तातारी। सब समझ गए अब खात्मा करीब है। बच्चों की चीखें, औरतों की फरियाद, बीवियां शौहरों से लिपटी हुई, बच्चे माओं के सीने से चिमटे और तातारी बालों से पकड़कर जुदा कर रहे थे। आहू बुका आसमान तक जा पहुंची। मर्द बेबसी के आंसुओं के साथ अपने सरों पर तलवारों की चमक देख रहे थे। वो पर्दादार खवातीन जिनकी पाक दामनी पर फरिश्ते रिश्क करते थे, आज दरिंदों के चुंगल में थीं। जिनके चेहरे चांद सितारों से भी ओझल रहे, आज सरे मैदान बेआबरू हो रहे थे। काजी सदरुद्दीन खान, इमामजादा रुकनुद्दीन और उनका बेटा ये मंजर मजीद न सह सके। जज्बे हमीयत फट पड़ा। अल्लाहु अकबर! वो लपके खाली हाथ तातारी भेड़ियों पर कटते रहे, लड़ते रहे और शहीद हो गए। उनकी देखा देखी और भी लोग उठ खड़े हुए। नारे तकबीर, टूटते जिस्म, छलनी सीने। कुछ ने दुश्मन के हथियार छीन लिए, जुनूनी वार किए। बहुत से तातारी मारे गए। लेकिन फिर दरिंदों का मुनज़्ज़म लश्कर हरकत में आया और कत्ले आम शुरू हो गया। सहपहर तक लाखों लाशें मैदान में बिखरी थीं, बेगौर व कफन, खोपड़ियों के मीनार, लाशों के पहाड़। आखिर में शहर को आग लगा दी गई। लकड़ी के मकान चंद लम्हों में शोला बन गए। बुखारा के खंडरात से स्याह धुआं उठा, इतना गहरा कि सूरज छिप गया। चंद मर्द औरत कैदी बनाए गए, जंजीरों में जकड़े, अजियतों के साथ समरकंद की तरफ हाके गए। जो चल न सका वहीं कत्ल कर दिया गया और काफिला आगे बढ़ गया। यहां बुखारा की कहानी खत्म हुई, लेकिन तारीख का खून अभी थमा नहीं था। दरिंदे अगले शिकार की तरफ बढ़ चुके थे। अगला शहर, इस्लाम का दिल, इल्म व तहजीब का ताज, समरकंद। अगली किस्त में सुकूत समरकंद और वो क़यामत जो तारीख ने पहले कभी न देखी। पासबान हरम जल्द वापस आएगा, एक और जख्म के साथ।